यूके से खदेड़े जाएंगे 90 लाख मुसलमान, प्लान तैयार। लाखों मुसलमानों की नागरिकता पर मंडरा रहा खतरा। भारतीय मुसलमान खौफ में। ब्रिटेन की धरती पर सियासी भूचाल, लाखों मुसलमानों को देश से बाहर करने की चर्चा ने दुनिया को चौंकाया। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक सवाल गूंज रहा है, क्या ब्रिटेन से लाखों मुसलमानों को बाहर निकाला जाएगा? दरअसल ब्रिटेन में इमिग्रेशन और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर सख्त बयान और प्रस्तावों ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। ब्रिटेन की नई रिपोर्ट के अनुसार करीब 90 लाख लोग यानी कि देश की 13% आबादी अपनी ब्रिटिश नागरिकता खो सकती है। रनीमेड और रिप्रीव नाम की 2 संस्थाओं ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसका असर मुस्लिम समुदाय, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका से जुड़े लोगों को प्रभावित कर सकता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन की गृह सचिव शबाना महमूद मुसलमानों की नागरिकता छीनने की ताकत रखती हैं। आखिर कौन है शबाना महमूद, जो कि सोशल मीडिया पर आलोचकों का निशाना बनी हुई हैं? ब्रिटिश की लॉर्ड चांसलर और न्याय सचिव शबाना महमूद का जन्म बर्मिंघम में हुआ था, जिनकी जड़ें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के मीरपुर से जुड़ी हुई हैं, जो कि ब्रिटेन की पहली महिला मुस्लिम लॉर्ड चांसलर बनी हैं। एक मुसलमान होते हुए भी उस देश की न्याय प्रमुख हैं, जहां से लाखों मुसलमानों की नागरिकता कभी भी छिन सकती है, और ये उस सिस्टम का बचाव कर रही हैं। शबाना महमूद के इस रुख से मुस्लिम समुदाय नाराज है, और ये नाराजगी वह सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहा है। एक मुस्लिम होने के बावजूद उनकी नागरिकता वाले मामले पर चुप्पी समुदाय को रास नहीं आ रही। वहीं कुछ कट्टरपंथी राजनीतिकों का कहना है कि देश की डेमोग्राफिक बैलेंस बदल रहा है, इसी के सहारे मुस्लिम समुदाय को निशाने पर लिया जा रहा है, और रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। रिपोर्ट में विंडरस घोटाले का हवाला दिया गया है। इस घोटाले के जरिए कैरेबियाई मूल के ब्रिटिश नागरिकों की नागरिकता छीनी गई थी और उन्हें निर्वासित किया गया था। उसी को ध्यान में रखकर ये नए नियम लाए गए हैं, जिनके अनुसार 2 स्तरों पर नागरिकता कानून बटा हुआ है। पहला सफेद ब्रिटिश लोगों के लिए स्थायी, दूसरा मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सशर्त है। पिछले बदलावों के अनुसार 2022 में कानून बना कि नागरिकता बिना नोटिस के छीनी जा सकती है। उसके बाद 2025 में कानून में कुछ बदलाव किए गए और अदालत पर अधिकार दिए गए। अगर अदालत नागरिकता छीनना गलत मान ले तो अपील पूरी होने तक नागरिकता वापस नहीं मिलेगी। इसमें सालों लग सकते हैं। विंडरस घोटाला तो एक वजह है ही ब्रिटिश से नागरिकता खत्म करने का, लेकिन ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट की धारा 40(2) भी एक कारण है, जिसके तहत 2010 से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की नागरिकता सार्वजनिक हित के नाम पर छीन ली गई थी, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। इस धारा को हटाने के लिए कई संस्थाएं मांग कर रही हैं, क्योंकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कानून मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना पैदा कर रहे हैं। मुस्लिम देश पाकिस्तान पर तो इसका असर पड़ेगा ही, भारत भी इसके असर से नहीं बच सकेगा। भारत में 9.84 लाख लोग और पाकिस्तान में 6.79 लाख लोग और बांग्लादेश शामिल है। इनके अलावा सोमालिया, नाइजीरिया, उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व से जुड़े ब्रिटिश नागरिक भी खतरे में हैं। नागरिकता को छीनने में रंगभेद भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ रिपोर्ट कहती है कि पीपल ऑफ कलर में से 3 में से 5 व्यक्ति प्रभावित होते हैं, जबकि सफेद ब्रिटिश लोगों में 20 में से 1 यानी रंगभेदी लोग 12 गुना ज्यादा जोखिम में हैं। अब अगर ब्रिटिश देश लाखों मुसलमानों को निकाल देगा तो ये पना कहाँ लेंगे? जाहिर है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। ब्रिटिश जहां अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर लोगों की नागरिकता छीन रहा है, जिसका असर हजारों की संख्या की एक बड़ी आबादी पर पड़ सकता है। बहरहाल जब राजनीति में धर्म हथियार बना है, समाज में दरारें और भी गहरी हुई हैं। ब्रिटिश में उठा ये तूफान सिर्फ इमिग्रेशन का नहीं बल्कि इंसानियत की परीक्षा का भी है। अब देखना होगा कि सत्ता नफरत चुनेगी या संविधान। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।